सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 8 जून 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज स्कीम। तो ये जो यहाँ पर से आपको दिया हुआ है पूरा, यहाँ पर से यहाँ तक का ये इसका फुल फॉर्म यहाँ पे है। ओके, श्रेष्ठा स्कीम। ओके, तो इसको श्रेष्ठा स्कीम बोलते हैं इसको। मगर अब ये नहीं बोलेगा तो कम से कम ये यहाँ पे लिखा रहेगा तो इसको आपको मतलब पता होना चाहिए। राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज ए विच इज़ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसको किसने लॉन्च किया? तो ये इनके जो मिनिस्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ओके, वीरेंद्र कुमार इन्होंने लॉन्च किया जून 3 को। ओके, उसके बाद फिर आज ये न्यूज़ यहाँ पे आई थी। तो यहाँ पे ये स्कीम जो है वो बेसिकली फॉर एसटी, जितने भी एसटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई, साथ में आगे आने वाले जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको यहाँ पे देने की बात की गई है। तो यहाँ पे मिला जुला करके ये जो पर्टिकुलर स्कूल जो रहेगा या फिर जो भी यहाँ पे टारगेटेड स्कूल यहाँ पे रहेगा उसके अंदर 3000 स्टूडेंट्स रहेंगे। ओके, और ये सारे के सारे एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे वो लोग कौन, मतलब एसटी में भी कौन एलिजिबल होंगे? वो लोग जिनके माता पिता की जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से कम हो या फिर इतना हो, तो उनको यहाँ पे ये चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में यहाँ पे 9th से 12th तक की जो एजुकेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। और इस चीज़ को अब वो 3000 जो स्टूडेंट होंगे वो भी ऑल ओवर इंडिया से आएंगे, तो उसके लिए सेलेक्टेड वहाँ पे रहेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे अच्छा एक छोटा कर देते हैं, NETS इसका एक एग्ज़ाम होगा जिसको नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठा। ओके, ऐसा ये फुल फॉर्म यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है। इसके थ्रू यहाँ पे जो भी यहाँ पे स्टूडेंट आएंगे उनका यहाँ पे मतलब एडमिशन होगा। ओके, तो काफ़ी सही स्कीम यहाँ पे लॉन्च कर दी गई है एसटी कम्युनिटीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लॉन्च द नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म अलोन विथ विच ऑर्गेनाइजेशन? राइट आंसर ऑफ सेकंड इज बी विच इज UNEP। तो यहाँ पे अपना मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म प्लस UNEP यहाँ पे आ गया, और साथ में यहाँ पे एक और चीज़ है RTSOI। ओके, क्या फुल फॉर्म है इसका? रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये भी यहाँ पे ये तीनों मिल के यहाँ पे काम करने वाले हैं। क्या कौन सा काम करेंगे? नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली जितने भी हमारे टूरिज्म है उनके लिए अलग अलग चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात की गई। सबसे पहले तो यहाँ पे मेन है कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। प्रोजेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी तो यहाँ पे है। साथ में इकोनॉमी सस्टेनेबिलिटी एंड सोशियो कल्चर सस्टेनेबिलिटी भी यहाँ पे दी गई है। ओके, और इसको यहाँ पे मेनली क्या बोला गया है? इसको एक नारा दिया गया है यहाँ पे जिसको स्वदेश दर्शन बोला गया है। ओके, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों के ऊपर। एंड यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर को काफ़ी मतलब कि इम्प्रूव करने की बात की गई है, बूस्टअप करने की बात की गई है। आपको मालदीव नाम की कंट्री पता होगा, ये इसका मैक्सिमम जो रेवेन्यू आता है वो टूरिज्म से आता है। तो इंडिया चाहता है कि भाई हमारे पास भी मतलब ऑलमोस्ट एक मेजॉरिटी रहे टूरिज्म से भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे इकोनॉमी में सहायता मिले, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया। Next question is what is the theme of the World Environment Day 2022? So right answer of third is B which is only one earth। ये 5 जून को सेलिब्रेट किया गया था। और इन्वायरमेंट डे के ऊपर मैंने सब कुछ बताया था कि लाइक यहाँ पे इन्वायरमेंट को सेव करने की बात की जाती है, पॉल्यूशन ना फैलाने की, जीरो इमिशन, कार्बन इमिशन कम करने की, ग्रीन एनर्जी यूज़ करने की यहाँ पे बातचीत होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट लॉन्च अ स्पेशल हेल्थ केयर स्कीम कॉल्ड आंचल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन? तो राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज बी विच इज राजस्थान। तो राजस्थान में एक स्पेशल हेल्थ अभियान शुरू किया गया जिसका नाम क्या है? इट्स आंचल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स। ओके, तो यहाँ पे एक करौली नाम की डिस्ट्रिक्ट है। कौन सी? करौली नाम की यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे 13,144 जो प्रेग्नेंट वुमेन्स थी उनमें से 11,202 जो थी इनको डिसीज थी, कोई ना कोई बीमारी थी, स्पेशली यहाँ पे इनको अनीमिया था। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ जब देखा उन्होंने तो भाई लगा कि लाइक काफ़ी मतलब मेजॉरिटी में जो है वो उनके साथ काफ़ी प्रॉब्लम है, तो उनको राइट मेडिसिन, राइट ट्रीटमेंट एंड यहाँ पे जो नेसेसरी न्यूट्रिशंस हैं उनको यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात की गई। साथ में जो पर्टिकुलर डाइट जो ज़रूरी होता है या फिर उसको न्यूट्रिशन में भी इंक्लूड कर सकते हो वो भी यहाँ पे देने की बात की गई है। और खासकर इनको बोला गया, जो भी यहाँ पे वुमेन्स हैं यहाँ पे ये वाली, उनको बताया गया कि आप लोग स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए यहाँ पे। ओके, हम आपकी सेवा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट रेक्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड deposit for 2021-2022? So right answer of fifth is C which is 8.1%। ओके, तो इन अकॉर्डिंग टू देम यहाँ पे कम हुआ है। क्यों? क्योंकि 2021 में ये तो लाइक इसका जो डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सेप्ट दैट जो हमारा 20
22-21 का जो था यहाँ पे 8.5 था। बताया जा रहा है कि भाई ये 1977 से जो कि 78 तक था यहाँ पे 8.0 था। तो लाइक इससे ज़्यादा बढ़ा ही नहीं है, या फिर कह सकते हो कि अभी तक का हाईएस्ट अगर कोई कम है तो वो अभी का ही है, इस बार का ही है। तो बताया जा रहा है कि भाई लो हो गया काफ़ी, मतलब यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो प्रोविडेंट फंड वाले जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज when is Russian language day celebrated? So right answer of 6 is B, which is 6th of June. Okay, तो रशियन जो है, जो रशियन लैंग्वेज जो है ये यूएनओ द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये किया जाता है। क्यों? क्योंकि रशियन लैंग्वेज जो है वो, देखो यहाँ पे क्या है ना कि यूएनओ जो है यहाँ पे 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उसमें से एक रशियन लैंग्वेज भी आता है, तो इसीलिए इसको करते हैं। इसको किसने मतलब फर्स्ट टाइम स्टैब्लिश किया था? यूनेस्को ने इन 2010 तो 2010 में इसको किया था। ओके, और इसको यहाँ पे एक नाम लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे अलेक्जेंडर पुस्किन जो है इनको यहाँ पे बोला जाता है लाइक फादर ऑफ रशियन लैंग्वेज, फादर ऑफ रशियन लैंग्वेज। और 6 जून को ही इनका बर्थ एनिवर्सरी भी है, तो इसीलिए इन्हीं के नाम के ऊपर बताया जाता है। साथ में यहाँ पे मल्टी लैंग्वेजिज्म एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाता है और सेलिब्रेट भी करने की यहाँ पे बात की जाती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपको अपनी, साथ में दूसरे की लैंग्वेज को भी यहाँ पे और कल्चरल को भी यहाँ पे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अल्बानिया? इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको नाम यहाँ पे याद रखना। राइट आंसर ऑफ 7 से सी, विच इज बलराम बेजगा। ओके, इट्स नॉट बलराम, इट्स बाजराम। ओके, नाम भी अलग ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट IIFA 2022? सो राइट आंसर ऑफ 8th इज बी, विच इज विकी कौशल। तो विकी कौशल जो है इनको मेंस में मिला है, मतलब जो मेल कैटेगरी में, और फीमेल कैटेगरी में यहाँ पे कीर्ति सनोन को मिला है। तो यहाँ पे विकी कौशल, यहाँ पे कीर्ति सनोन लिख देते हैं। विकी कौशल को ना यहाँ पे एक मूवी आई थी इनकी, काफ़ी बढ़िया आई थी, सरदार उधम सिंह, तो इस चीज़ में यहाँ पे इनको मिला। और कीर्ति सनोन को मिमी नाम की एक मूवी थी इनकी, जिसमें चाइल्ड सरोगेसी के ऊपर पूरा बनाया हुआ था, तो उसके ऊपर आया था। ठीक है, और यहाँ पे शेरशाह मूवी जो थी अपनी, जो इसमें इनको 5 अलग अलग कैटेगरीज में मतलब इनको अवार्ड मिला है। ओके, साथ में यहाँ पे जो हमारे लाइक एक यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे अनुराग बासु को डायरेक्टर में मिला है बढ़िया अवार्ड मिलकर इनको। कौन सी मूवी? लूडो। अब लूडो शायद यहाँ पे मूवी भी हो सकती है या फिर वेब सीरीज भी हो सकती है, मोस्टली यहाँ पे लूडो मेरे को मूवी लग रही है। ओके, एंड IIFA का फुल फॉर्म क्या होता है? इट्स इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमानी मैकाले हैज़ बिकम द न्यू MD ऑफ विच बैंक? राइट आंसर ऑफ 9th इज सी, विच इज़ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सिर्फ MD नहीं, यहाँ पे CEO भी बनी है। ओके, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी यहाँ पे बनी है। कितने सालों के लिए? 3 ईयर्स के लिए। याद रखिएगा, टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इससे पहले ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी किसकी? कैनरा बैंक की। ओके, यहाँ पे ये भी याद रखिएगा। राइट आंसर सी है इसका, यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको यहाँ पे मार्क किया हुआ है। ओके, कैनरा बैंक की ये पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी। इनको यहाँ पे क्यों बनाया गया यूनियन बैंक का? बिकॉज इनका जो एक्सपीरियंस है ना वो मैटर करता है बहुत। 30 से ज़्यादा इनका लाइक 30 ईयर, मोर देन 30 ईयर्स इससे इनका लाइक एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर में। ओके, साथ में स्ट्रैटेजिकल पॉलिसीज़ जो होती हैं उनमें यहाँ पे काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट रोल है, और जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो भी यहाँ पे ये सेट करती हैं और उसको अचीव करने में सब एक साथ मदद करती है। साथ में यहाँ पे एक्शन और इंटरनल जो कंट्रोल है वो भी यहाँ पे इनका काफ़ी सही तरीके से, स्पेशली जितना भी इकोनॉमी से रिलेटेड है इनका काफ़ी मतलब बहुत ही ज़बरदस्त रिकॉर्ड इनका रहा है 30 सालों में, इसलिए इनको यहाँ पे बनाया गया। ओके, और काफ़ी मतलब ये अलग अलग 5 अलग अलग संस्थाओं की ये हेड भी रह चुकी हैं अपने टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ फ्लैगड ऑफ द लग्जरियस क्रूज लाइनर एक्सप्रेस? तो राइट आंसर ऑफ 10th इज बी, विच इज तमिलनाडु। ओके, तो पर्टिकुलर जो ये लग्जरियस क्रूज है इसका नाम एम्प्रेस है, EMPRESS। ओके, तो एम्प्रेस इसका नाम है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाइक ये तमिलनाडु की फर्स्ट लग्जरियस क्रूज लाइन है, और इसको मतलब यहाँ पे तमिलनाडु में बनाया लाइक इनाग्रेट किया गया है, फिर फ्लैग ऑफ आप कह सकते हैं शुरुआत कर दी गई है। इसमें पर्टिकुलरली 11 स्टोरीज या फिर कह सकते हो 11 डेक्स हैं। ओके, यहाँ पे 2000 से ज़्यादा पैसेंजर आ सकते हैं, 800 से इनका ज़्यादा मतलब क्रू है। साथ में यहाँ पे अलग अलग पैकेजेस डिसाइड की गई, लाइक 2 दिन का, ये क्या कर दिया, 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ अलग अलग पैकेजेस डिसाइड यहाँ पे किए गए हैं। साथ ही में इस पर्टिकुलर क्रूज में थिएटर है, जिम है, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, बच्चों के खेलने के लिए पार्क लिख देते हैं बढ़िया रहेगा,
और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, और भी अलग अलग चीज़ें, लेकिन वो उतनी बड़ी चीज़ें नहीं थी इसलिए यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया। और ये काफ़ी सही तरीके से बनाया, इससे लाइक जितने भी यहाँ पे जो टूरिज्म होगा उसको पहली चीज़ तो भाई काफ़ी प्रमोट किया जाएगा। चेन्नई पोर्ट से इसको यहाँ पे अब ऑपरेट किया करने की यहाँ पे बात की जा रही है। ओके, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे काम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has recently started the lifestyle for environment movements? Right answer of 11th is A, which is नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे एक मोटो दिया LIFE, बिल्कुल इसी तरीके से लिखा होता है लाइफ मूवमेंट, इसका फुल फॉर्म भी यही है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट, इसका ये दिया हुआ है। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यहाँ पे जो है इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई जो हमारा अर्थ है या फिर जो हमारा प्लानट है उसी की तरीके से आपको अपना लाइफस्टाइल जो है उसको ट्यून करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे ना आपको कोई प्रॉब्लम होगी ना हमारे अर्थ को कोई प्रॉब्लम होगी। तो ओके, तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात कर दी इन्होंने। एंड साथ ही में इस चीज़ को करने के लिए काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछा गया कि भाई हम कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को, लाइक लाइफस्टाइल और प्लान, हमारा अर्थ को जो जितनी भी वहाँ पे चीज़ें होती हैं उनको हम एक साथ पैरेलली अलाइन कैसे कर सकते हैं। तो उनसे यहाँ पे पूछताछ की गई और इसको बोला गया ग्लोबल लाइफ कॉल फॉर पेपर, ये भी इनको बोला गया एंड ये भी काफ़ी सही था। तब यहाँ पे मतलब इसको कब शुरुआत किया गया था, तो इसको UNCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोल सकते हो आप, ऑफ पार्टी, इसको हम लोग COP भी बोलते हैं। तो COP 26 एडिशन में यहाँ पे इस चीज़ को किया गया था एंड ये दिसंबर के लास्ट में किया गया था और ये ग्लासगो में हुआ था। ओके, ग्लासगो में। ये भी ठीक है, लाइक काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे लाइक क्लाइमेट चेंज के ऊपर बातें होती हैं और उसके ऊपर सही तरीके से करना है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है उसको बढ़ने नहीं देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2021? ओके, थर्ड आंसर ऑफ 12th है C, विच इज़ काजोल सागर। ओके, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है किस चीज़ में, वेट लिफ्टिंग में। ओके, वेट लिफ्टिंग में 40 kg के कैटेगरी में यहाँ पे इन्होंने जीता था 40 kg। और इन्होंने लिफ्ट कितना किया था, मतलब कितना वेट लिफ्ट किया था, तो वो 113 kg। पूरा यहाँ पे आप उसका लाइक खेलो इंडिया का जो पर्टिकुलर वेबसाइट है आप उसको वहाँ पे चेक कर सकते हो, उसमें सब कुछ दिया हुआ। और ये 16 एज है इनकी, 16 ईयर्स। ओके, एंड एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी रिफ्लेक्ट करने की बात थी कि जो इनके जो फादर साहब हैं वो एक टी वेंडर हैं। काफ़ी मतलब सबसे आगे यही लिखा हुआ था कि लाइक जो इनके फादर हैं वो एक टी वेंडर हैं, तो मैं भी यहाँ पे बता देता हूँ एक टी वेंडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ अप्रूवल द बिल टू रिमूव द गवर्नर फ्रॉम द पोस्ट ऑफ विजिटर ऑफ यूनिवर्सिटीज? राइट आंसर ऑफ 13th इज B, विच इज़ वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो CM जो है यहाँ की ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि भाई अब जितना भी मतलब स्टेट लेवल, जितना भी मतलब स्टेट जो रन कर रहा है यूनिवर्सिटीज़ को, उनकी चांसलर अब हम बनेंगे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। तो यहाँ पे ममता बनर्जी जो थी यहाँ पे चांसलर बन चुकी हैं हर चीज़ की। यहाँ पे गवर्नर कौन है, यहाँ पर जो गवर्नर का नाम होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यूजुअली गवर्नर का नाम हम लेते नहीं है क्योंकि वो रिप्रेजेंट नहीं करते नॉर्मल लोगों को, कि लाइक जो हमको रिप्रेजेंट करने वाला हमारा विधायक होगा या फिर मुखिया होगा या फिर CM साहब होंगे, PM साहब होंगे। कौन है गवर्नर? जगदीप धनकर। ओके, तो इनको हटा दिया गया। साथ में इनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि आपने 24 अलग अलग यूनिवर्सिटी जो स्टेट रन करती है 24 यूनिवर्सिटीज़ के, आपने वाइस चांसलर अपॉइंट कैसे कर दिया बिना राज्य भवन के कंसेंट के। तो यहाँ पे ये भी चीज़ बोला गया, साथ में इसको इलीगल करार कर दिया गया कि भाई आपने इलीगल काम किया है। साथ ही में एक चीज़ ये इन्फॉर्मेशन ये भी है कि तमिलनाडु एंड केरला भी है, वो भी इस बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही अभी तो जो बिल यहाँ पे लेके आया गया ये वाला, ये भी गवर्नर के पास जाएगा, उसी के बाद ही ये एक्ट बनेगा। लेट्स सी व्हाट हैपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इन विच टाइगर रिजर्व अ मेल टाइगर कुंभा डाइड? तो राइट आंसर ऑफ 14th इज A, विच इज रणथंभौर टाइगर रिजर्व। तो देखो यहाँ पे मेन क्या है ना कि अब ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछेगा, जितने भी फॉरेस्ट से रिलेटेड एग्जाम होंगे ना उन वहाँ पे पूछा जाएगा। तो ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? इट्स इन राजस्थान। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। इंडिया में ना अभी कितने टाइगर्स है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2, 9, 6, 7। 2967 याद रखिए, 2000 नहीं लाइक 2967 यहाँ पे टाइगर्स हैं अभी टोटल के हिसाब से। ओके, एंड हमारे पास कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? तो वो 53 है। लेटेस्ट वाला कौन है आप उसका फाइंड आउट करिएगा। ओके, और पर्टिकुलरली इसमें कितना है? तो इसमें है 81 टाइगर्स, उसमें से एक की अभी यहाँ पे डेथ हो गई है। और ये जो टाइगर है वो 11 ईयर ओल्ड था। देखो टाइगर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक कोई भी एनिमल होगा, नॉट इवन टाइगर, जितने भी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे इंपॉर्टेंट है हमारे अर्थ के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए। ओके,
एंड मैंने बताया आपको कि कहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा मेन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वॉन द फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022. तो राइट आंसर ऑफ 15th इज बी विच इज राफेल नडाल सिंगल्स में. ओके और यहाँ पे डबल्स भी होता है इसको. ओके हाँ डबल्स भी होता है और मिक्स डबल भी खेला जाता है और ये 22 मई से 5 जून तक खेला जाएगा, यानी कि परसों तक इसको खेल चुके होंगे और ये फ्रांस में ये खेला गया था. ओके इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा. साथ ही में यहाँ पे वुमेंस की कौन है, इट्स आएगा स्वातिका. ओके यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है. एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाएगा कि भाई जो राफेल नडाल साहब हैं इन्होंने हराया किसको है, तो इन्होंने हराया है कैस्पर रूड को. ओके ये भी याद रखिएगा. और राफेल नडाल कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो स्पेन से हैं और कैस्पर रूड इट्स फ्रॉम ओके इट्स फ्रॉम आई थिंक इट्स फ्रॉम पोलैंड या फिर ओके नॉर्वे से बिलोंग करते हैं. ओके नॉर्वे से आई है, इंपॉर्टेंट था यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ वॉन द FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम. राइट आंसर ऑफ 16th इज सी विच इज इंडिया. तो इंडिया ने यहाँ पे किसको हराया, मलेशिया को हराया और पोलैंड को हराया. मलेशिया को हमने 7-3 से हराया, 7 हमारा था, और पोलैंड को हमने 6-2 से हरा दिया. तो डेफिनेटली 2 किसका होगा, सॉरी 6 किसका होगा, इंडिया का होगा. तो दिस इज अगेन अ बिग मोमेंट फॉर इंडिया. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज़ नेशनल फूड लेबोरेटरी फॉर FSSAI being inaugurated recently in Bihar. So right answer of 17th is B which is Raxaul. तो जब ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगा तो देखो पहले क्या था कि बिहार में अभी तक कोई भी नेशनल फूड लेबोरेटरी नहीं था. इसको पर्टिकुलरली सैंपल को चेक कराने के लिए हमें कोलकाता जाया करना पड़ता था. ओके तो अब हमें कोलकाता नहीं जाना पड़ेगा और बिहार में ही होगा. साथ ही में नेपाल को इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा. भूटान और बांग्लादेश यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. बांग्लादेश नहीं है, भूटान है. ओके क्योंकि यहाँ पर से अब ये आएंगे और इंडिया में जितना भी लाइक फूड वगैरह होगा, पैक्ड फूड होगा या फिर फ्रूट्स, जितनी भी कुछ भी चीज़ें यहाँ पे होंगी वो अपना यहाँ पे चेक करवाएंगे और लेके जाएंगे. तो यहाँ पे इंडिया का पैसा बढ़ेगा, पैसा मिलेगा बढ़िया, ट्रेड वगैरह अच्छे से होगा. ओके इसमें बहुत सारी चीज़ों का मतलब टेस्टिंग होता है लाइक सीरियल्स, फूड, फ्रूट, वेजिटेबल, पल्सेस, दाल, जितना भी चीज़ें यहाँ पे होती है. ओके ऑयल्स, स्पाइसी मसाले वगैरह सब चीज़ का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड संत कबीर अकेडमी एंड रिसर्च सेंटर इन उत्तर प्रदेश. तो राइट आंसर ऑफ 18th इज सी विच इज रामनाथ कोविंद जी, जो कि हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं. ओके तो इन्होंने साथ में इनॉग्रेट तो किया इस चीज़ को, साथ में यहाँ पे ट्रिब्यूट भी दिया किसको, संत कबीर सिंह को. इनको अराउंड 650 ईयर्स हो चुके हैं अभी. और हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि इनकी जो टीचिंग्स यहाँ पे इन्होंने दी थी सेंट कबीर जी ने, इनकी आज भी रेलिवेंट है, नॉट ओनली फॉर यूथ, फॉर एवरी एज ऑफ पीपल. तो यहाँ पे इस चीज़ को किया गया और ये उत्तर प्रदेश में यहाँ पे अकेडमी और रिसर्च सेंटर खोला गया. साथ में यहाँ पे एक चीज़ और खोला गया, दैट इज स्वदेश दर्शन योजना. ओके ये भी चीज़ है, आप इसके बारे में डेफिनेटली पढ़िएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक. राइट आंसर ऑफ 19th इज बी विच इज़ पंजाब. तो यहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम कौन कौन सी होती हैं, तो ईयरबड्स हो गए, बलून हो गया, आइसक्रीम और कैंडीज जो हैं उनकी जो प्लास्टिक स्टिक होती है वो हो गए यहाँ पे, प्लास्टिक के फ्लैग, थर्मोकॉल, ये सारी चीज़ जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक में आ जाती. तो यहाँ पे इन्होंने सिंपल एक बिल लाया जिसका नाम था वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 और इसमें बोला कि भाई हमने मैन्युफैक्चरिंग को बंद करने का आदेश दे दिया है. इंपोर्ट नहीं कर सकते, उसको आप स्टॉक में नहीं रख सकते, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, सेल नहीं होगा और भी मतलब कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा और हम इसको बैन कर रहे हैं कम्प्लीटली. यहाँ पर मोदी जी ने भाई एक चीज़ बोल दिया था कि भाई हम लोग जो इंडिया है ना वो 2022 तक सिंगल यूज जो प्लास्टिक है इसको पूरी तरीके से बंद कर देगा और इसका डेट 1 जून रखा गया था. लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन इज डिफरेंट, प्रधानमंत्री साहब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज़ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रति बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश स्टार्टेड. राइट आंसर ऑफ 20 इज सी विच इज जैसूर, बांग्लादेश में है ये. ओके और इंडिया और बांग्लादेश का यहाँ पे कौन सा है, संप्रीति, इसको हम लोग एक्स संप्रीति बोल सकते हैं और ये 10th एडिशन का है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसका यहाँ पे है, जो मतलब जो पूछने की जो संभावना है वो ये है कि ये कितने एडिशन का था, तो 10th एडिशन का यहाँ पे है. ये बायलेटरल डिफेंस कॉर्पोरेशन है. ओके 5 जून से लेकर के 5 जून से लेकर के 16 जून तक यहाँ पे ये चीज़ होने वाला था. ये भी आप लोग याद रखिएगा. एंड मेनली यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है, तो यहाँ पे टैक्टिकल जो ड्रिल्स होते हैं, टैक्टिकल ड्रिल्स और ऑपरेशनल टेक्निक्स जो होते हैं उनके ऊपर यहाँ पे बात करने की यहाँ पे जो भी डिस्कस होता है. और यहाँ पर जो मेनली जो यहाँ पे आर्मी वगैरह आके यहाँ पे करती हैं यहाँ पे, और इसको बायलेटरल डिफेंस कॉर्पोरेशन बोला जाता है. ओके काफ़ी सही चीज़ है, बांग्लादेश में ये हो रहा है. सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो.